जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं हूं राज, एक बार फिर से आपके अपने परिवार रिजल्ट गुरु 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। चलिए हमारे साथ जल्दी से फटाफट जुड़ जाइएगा जिससे हम क्लास को स्टार्ट कर सके। तो आप सभी के सामने देखिए, एक आपको हमेशा मैं बताता हूं कि एक आपको देखो स्कैनर दिख रहा है बाबू। क्या दिख रहा है? स्कैनर दिख रहा है ना। तो सभी लोग बताइए, स्कैनर दिख रहा होगा तो मुझे एक चीज थोड़ा सा, एक बार बच्चे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं आप सभी से, एक सेकंड बच्चा बाबू, एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड रुक जाइएगा। मैं आपसे कुछ बता रहा हूँ, रुको एक सेकंड। मैं आप सभी से बता रहा हूँ, जैसे मैंने हमेशा आपको एक ही चीज बताया ना, एक ही चीज बताया कि सर जैसे बच्चा स्कैनर आप लोग क्या करिएगा, हमेशा रखे रहिएगा अपने पास, ठीक ना। अपने पास हमेशा स्कैनर रखिएगा, ठीक ना। तो जिससे आप ये स्कैन कर सको, ठीक है भैया, ये स्कैन कर सको। इस स्कैनर से आपको पता है कि फायदे क्या क्या हैं। आप सभी को बच्चा फायदा क्या क्या है, ठीक ना। मैं आपको फायदा बता दूं, जैसे मैं डेली बताता हूँ, इसलिए नहीं बताता कि आपको मेरा काम है ये बताना, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं पता है क्यों लगवाता हूँ, इसीलिए लगवाता हूँ कि आप सभी को मैं बार बार, क्योंकि आप एक बार कहने पे मानते नहीं हो, ठीक ना। आप एक बारी कहने पे तो मानते नहीं हो, इसलिए मुझे भैया बार बार आप सभी से कहना पड़ता। क्या कहना पड़ता है भैया? स्कैनर है, ये टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम का चैनल। तो आप सभी को करना क्या है, जो लोग टेलीग्राम चलाते हैं और जो लोग नहीं भी चलाते हैं, तो उनके लिए करना क्या है, सर तो बार बार बताते हैं, करना क्या है। टेलीग्राम अगर चलाते हैं तो ठीक है, नहीं चलाते तो भैया प्ले स्टोर से जाके, प्ले स्टोर से क्या करिए, टेलीग्राम डाउनलोड करिए, फिर यहां से इसको स्कैन करके भैया रिजल्ट गुरु से जुड़ जाइए। इसके फायदे क्या क्या है? इसका फायदा क्या है, आपको नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन जैसे कि बोले तो सर कोई वैकेंसी आई, वैकेंसी आई, ठीक ना, कोई रिजल्ट आया, ठीक ना, रिजल्ट आया, या कोई एडमिट कार्ड है, करेंगे मतलब कुछ भी, अगर इसे वैकेंसी से रिलेट करके, ठीक ना, एडमिट कार्ड आया, या जैसे बोलते आप सभी बोलते हो सर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ भी इसमें मिल जाएगा। मॉक टेस्ट बोलते हो ना, मॉक टेस्ट यहां से आप सभी को मिलेगा। तो बच्चा सभी लोग क्या करें, इसको डाउनलोड कर लो यार ना। हम लोग क्यों कहते, बेवकूफ थोड़ी ना आपको को बताते हैं। चलो पहला प्रश्न आप जल्दी से बताओ, इसका आंसर करिए फटाफट, इसका आंसर करो बच्चे, इसका सभी लोग आंसर करिएगा, क्या आंसर आएगा। चलो एक बार बताओ, इसका आंसर करिए, इसका आंसर क्या आएगा। चलो बताओ जल्दी से बच्चा, बताओ एक बार फटाफट, इसका आंसर करिए। यदि 123 का तात्पर्य 187 है तो 234 का तात्पर्य क्या होगा? बताओ जल्दी से एक बार कमेंट करके, बोलिए एक बारी क्या होगा, बताओ बच्चा क्या होगा, बोलिए एक बार क्या होगा बच्चे, एक बार आंसर बताओ यार क्या होगा, बोलिए क्या आएगा इसमें। जब तक आप नहीं बताओगे तब तक मैं एकदम शांत रहूंगा, मुझे आपसे पूछना है, बोलिए, बोलो क्या होगा। बोले यहां से आंसर बच्चा क्या होगा, जल्दी से फटाफट एक बार कमेंट करके बताओ क्या होगा। बोले सर 123, 123 का देखो अच्छा प्रश्न, लेवल का है भैया, लेवल का है, सिर्फ आपके सोचने का लेवल, आपको सिर्फ परेशान कर रहा है, ये आपको सिर्फ परेशान कर रहे हैं बाबू, सिर्फ क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो बताइए 123 का तात्पर्य अब मैं बताता हूं, देखो कैसे 187 है। 123 कैसे लिखा गया भैया, बढ़ते मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया ना, बढ़ते क्रम में, बताओ ना एक बार, बढ़ते क्रम में लिखा गया है। बोले सर बिल्कुल लिखा गया है। और वही 187 क्या करा गया है, बोले सर ये तो क्या लिखा गया 187, 187 को इन्होंने क्या लिखा भैया, 187 भी तो उसी तरीके से लिखे हैं। बताओ 187 को इन्होंने कैसे लिखा। बोले सर 187 को पता है क्या लिखे हैं, बताओ जल्दी से भैया। 187 नहीं है यार, ये 187 थोड़ा सा मामला गलत हो गया है, ठीक ना, बोलिए कुछ इसमें गलत हो गया क्या। बढ़ते क्रम में चलो मान लेते, 187 हो गया, चलो कोई, लेकिन इसमें घटते भी क्रम दे दिया ना, 876, अच्छा ये दो, बढ़ता घटता दोनों कर दिया। ये देखो 187 नहीं है भैया, 987 है, तब आपका ये लॉजिक क्लियर हो रहा है, ठीक ना। ये प्रश्न थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, 987 है, क्या है 987, ये घटते क्रम में आपका, किसका, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक ना, घटते क्रम में, नहीं तो कोई आंसर ही नहीं आएगा, कोई आंसर ही नहीं आएगा। तो आपको ये करना ही पड़ेगा। देखो 2 3 4 लिखा है,
ये क्या है भैया, बढ़ते क्रम में। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखिए जो कि घटते क्रम में हो। देखो 8 7, देखो 8 7 5 ये भी है, 8 7 6 है, 8 8 6 है, ठीक ना, 8 और 7 6 8, देखो चो ये दोनों तो गलत ही होगा, ये तो गलत हो गया। अब यहां से देखिए 8 के बाद 7 के बाद 6 होना चाहिए ना, 8 7 6 होना चाहिए। 8 7 के बाद भैया 6 आता है ना, देखो जैसे 3 2 1 हो गया, देखो 1 2 3 हो गया, 9 8 7 हो गया, 2 3 4 हो गया। तो सीरीज से आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए भैया, सीरीज से आनी चाहिए ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो अगला बताओ, किसी वर्ग में रंजन का स्थान ऊपर से 9वां है तथा नीचे से 38वां है, तो उस वर्ग में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 47 45 46 48। देखो एक एक नंबर से पूछ लिया। तो बताओ एक बारी कमेंट करके, भैया एक बारी कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा। चलो एक बारी कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा इसमें। चलो बताओ बच्चा, एक बारी कमेंट कर दो यार। क्या दिक्कत है कमेंट करने में? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या कमेंट करने में? एक बारी कमेंट करो, जल्दी से फटाफट करिए, कमेंट करिए, ठीक ना। बोले सर देखिए आपका टोटल इक्वल टू, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, देखो बना भी दूंगा आप सभी के लिए। लेफ्ट प्लस राइट -1, एक पॉइंट का है ये। देखो रंजन का स्थान बताएं, ये आगे ऊपर से 9वां है और नीचे से भैया 38वां, माइनस का 1 कर दीजिए। 9 8 17, बोले सर 47 हो गया, 47 माइनस 1 करेंगे कितना हो गया? 46। क्या है बच्चा? 46 कहीं है 46? बोले सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी पे है। अब मेरी बात समझो, क्या इन्होंने कहा था, मैं क्यों बताता हूं, एक नहीं 1000 बार बताऊंगा, लेकिन आप एग्जाम में सही कर लो बस, तब तक बताऊंगा। आगे से बोला 9वां है और पीछे से ही बोला कितना? 38वां है। आपको टोटल बताना है, यही पॉइंट भैया 2 बार काउंट कर लिया गया। कितनी बार? 2 बार जोड़ लिया गया है, ठीक ना। इधरिया से भी इधरिया से भी, ठीक है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, 1 घटाया। ये देखो 1 घटा दिया, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? 38 9 कितना होगा? 9 8 17 47 माइनस 1 करोगे भैया 46, ठीक है। इसीलिए -1 करते हैं। चलो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़िए फटाफट। बोले सर यदि डी बराबर 4, कबर बराबर 63, तो बेसिस बराबर क्या होगा? यही आपको बताना है। तो एक बारी बच्चा कमेंट करके बताइए क्या होगा, यहां से बताओ जल्दी से, एक बारी कमेंट करके बताइए आंसर क्या आएगा। चलो एक बारी कमेंट करके बताओ क्या आंसर आएगा, बता लेंगे ना आप सभी? बताओ जल्दी से एक बारी कमेंट करके क्या आंसर आएगा, कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा। डी बराबर 4 और कबर बराबर 63, तो आपको बताना बेसिस बराबर क्या होगा। चलो जल्दी से बताओ। बोले सर डी की वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होती है? भैया प्लेस वैल्यू का खेल है। किसका है? प्लेस वैल्यू का। इन्होंने डी को 4 बता दिया। देखो कबर का इन्होंने चेक करो, COVER सेम वही है, 63 आएगा इसकी प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर। प्लेस वैल्यू को भैया क्या करना है? जोड़ना है। देखो कैसे, 3 हो गया, बोले सर 15 है, यहां से भैया 22 है, यहां से 5 है, यहां से बोले तो 18 है। जोड़िए एक बार, 8 5 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 3 भैया 23, 23 के 3 मतलब कैरी आया 2। आगे देखिए 1 2 1 3 1 4, 4 2 भैया 6 हो गया ना इसको जोड़ने पर 63। तो बताओ बेसिस को बताना, BASIS यही है। देखो 2 हो गया, 1 हो गया, 19 प्लस 1 प्लस 19। देखो ये इसको जोड़ना है। देखो कैसे आप जोड़े, देखो जल्दी से जोड़ना है। 19 से 1 20, 19 से 1 20, 20 20 40, 2 भैया कितना? बोलिए कितना? BASIS ना, 2 1 3, 19 से 1 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये 40 भैया, 40 2 42 होगा यार। कोई ऑप्शन नहीं दी इसको तो जोड़ने पे हो। देखो 8 5 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 3 23 के 3 कैरी आया 2। देखो 1 2 3 3 1 4, 4 2 भैया 6 हो गया ना, ये तो मिल रहा है ना 63। तो इसमें देखो यहां से क्या करना था, एक बार फिर से देख लेते। अच्छा ये ए नहीं भैया, ये 9 है। देखो क्या है? 9, तभी तो गलती ही हो रहा है यार। देखो 19 से 1 20, 20 20 40 1 41, 41 प्लस 9 करेंगे भैया क्या आ जाएगा? 50। अरे वही जो 1 किए थे 42 हो रहा था ना, 42 में 8 जोड़ दीजिए। इसमें 8 हमने कम किया था ना, ये आई है, हमने ध्यान नहीं दिया, हम सोचे 1 है, ये 1 दिख गया ना तो हमने 1 कर लिया। कोई बात नहीं, चलो आप अच्छे से करते रहिए। देखो ये नया टाइप नहीं, इस टाइप का भी आता है कोडिंग डिकोडिंग। ये क्या, कौन सा चैप्टर है भैया? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग है, इससे भी आपका प्रश्न आता है। क्या आता है प्रश्न? देखो एक निश्चित कोड भाषा में पिट NAETOM को भैया एप्ली लिखे ना, इज ग्रीन। NAEHOTAP को ग्रीन एंड व्हाइट। होट TOM के ए को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो आपको बताना उस एप्पल APPLE है भैया, APP। देखो गलत टाइप कर दिया ना, गलत टाइप कर दिया इसलिए दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, कितना गलत टाइप करेंगे हम लोग सही कर लेंगे। देखो कैसे, बोले सर एप्पल का कोड हमको बताना। एप्पल भैया यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इज ग्रीन हमको कैंसिल करना है,
इज और ग्रीन, ठीक ना, इज और ग्रीन। अब देखिए इसमें भैया ग्रीन है, देखो इस ग्रीन को इसमें काटे, इसमें काटे। अब इन दोनों में देखिए कोई कॉमन है, क्योंकि इज इसमें तो है नहीं। अब देखिए दोनों में कोई कॉमन है, बोले सर NaE कॉमन है। कहने का मतलब भैया ग्रीन का कोड क्या होगा, NaE है। आगे देखिए, अब इज हमको हटाना है। अब इसमें देखिए इज यहां से ये वाला हट गया इज, और इसमें भी इज है भैया, इन दोनों में देखिए। अब इन दोनों में देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, बोले सर PITTOM में कॉमन है। बोले सर TOM यहां से कॉमन, TOM यहां से कॉमन। कहने का मतलब इज का कोड भैया TOM। बचा क्या है, एप्पल, और इसमें बचा क्या है, बोलेंगे सर PIT बचा है। PIT आपका आंसर हो जाएगा। बोले हुआ मामला क्लियर कि नहीं मेरे से, जबरदस्त, लाजवाब, जिंदाबाद। बोले यार सैल्यूट करता हूं आप सभी के आंसर को, ठीक ना, अच्छा आंसर है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत भैया? अगर नहीं दिक्कत है चलो जल्दी से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़िए और आप सभी करिए आंसर। क्या आंसर आएगा, चलिए बताइए इसका आंसर करिए। यदि किसी कूट भाषा में होम को 2541 लिखते हैं भैया, क्या लिखते हैं, होम को 2541 लिखते हैं, सब को 8256 लिखते हैं, वर्क को 9573 लिखते हैं, तो आपको बताना स्मोक को बताना क्या लिखा जाएगा। तो आपको मैंने बताया भी था, क्या बताया, सब आप कॉमन ढूंढिए बस। क्या, जब 3-4 आपको 2 दे के तीसरा पूछ ले, 3 दे के चौथा पूछ ले, 2 दे के तीसरा का चौथा पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो आपको करना क्या होता है भैया, कॉमन ढूंढना होता है। मेरे से क्या ढूंढना होता है, कॉमन। तो कॉमन बाबू ढूंढ लोगे ना, बताओ जल्दी से एक बार, क्या आप कॉमन ढूंढ लेंगे? क्या आप कॉमन ढूंढ लेंगे? एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप कॉमन अगर ढूंढ लेते हैं तो। चलो अगर नहीं ढूंढ पाओगे पिट जाओगे मेरे से। देखो कैसे, इसमें देखिए, अब देखिए अगर हम ओ की बात करें बाबू, देखो इसमें दूसरा नंबर, इसमें दूसरा नंबर, और इसमें देखिए इसमें दूसरा नंबर है। देखिए क्या है, इसमें दूसर का नंबर है, इसमें तीसर का नंबर, और इसमें दूसर का नंबर, ठीक ना। देखिए क्या इसका भी कॉमन, इसमें देखिए दूसरे नंबर पर 5, इसमें तीसरे नंबर पर 5, इसमें क्या है दूसरे के नंबर पर 5। कहने का मतलब भैया पता है क्या किए हैं, एच को इन्होंने 2 लिखा, ओ को भैया 5 लिखा, एम को 4 लिखा, ई को 1 लिखा। सेम उसी तरीके से देखो, सेम इसी तरीके से भैया कर दीजिए, ठीक, सेम इसी तरीके से ना। देखो सेम यही तो किए हैं, बताना यही किए हैं, आप भी करिए। एस का कोड भैया क्या है, एस का पहले नंबर पर बोले तो सर 8 है, क्या भैया 8, देखो सभी में 8 है ना, 8 मुझे चेक ही नहीं करना था। एम का कोड देखो क्या है, 3 नंबर पे 3 नंबर पर बोले तो 4 है, 3 नंबर पे 4। देखिए इनको कट करिए, 5 कर दिए 2 नंबर पे, और इनको कट करिए 3 कर दिए। अब आगे देखिए 84 कॉमन है। अब मुझे अगला वाला चेक करना पड़े, ओ का कोड क्या है भैया, हमने ओ का कोड देखा था तो 5 था, 845 होना चाहिए, इन्होंने 3 कर दिया इसलिए गलत हो गए। बचे कौन से ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बोले तो बी वाले हो गए ना, ऑप्शन नंबर बी। बताना एक बार कमेंट करिए, क्या ऑप्शन नंबर बी हो गए? बोले सर बिल्कुल हो गए। चलो नेक्स्ट वाला बताओ, नेक्स्ट वाला सभी लोग देखिए, निम्न में से कौन सा चित्र चावल, सरसों, चुकंदर के बीच संबंध का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करता है? यही आप सभी को बताना है। क्या भैया बताना, यही आपको बताना। चलो बताओ जल्दी से, ए वाला होगा कि बी वाला, सी वाला कि डी वाला? तो देखिए ये चैप्टर का नाम है भैया वेन डायग्राम। क्या है, वेन डायग्राम। जॉन वेन के नाम से ये चैप्टर आया था, ये नाम आया। उन्होंने अपनी बातों को डायग्राम के माध्यम से बता दिया, गोला के माध्यम से, गोला गोला करके बता दिया। अपनी बातों को उन्होंने, रिलेट होता है कि नहीं होता है, कॉमन क्या चीजें होती हैं वो होती हैं कि नहीं होती हैं, उसी से उन्होंने क्या किया, अपने नाम से इन्होंने कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको वही बताना कोडिंग क्या है इनकी। जैसे चावल भैया, क्या है चावल, अगला क्या है, सरसों है, सरसों है, ठीक ना, सरसों है। आगे देखिएगा सरसों है, ठीक ना। आगे देखिए क्या है, बोले सर चुकंदर है भैया। चुकंदर जानते हो क्या है? बोले सर बिल्कुल जानते हैं चुकंदर। देखिए अब इन तीनों में मुझे तो नहीं लगता कोई कॉमन है, क्योंकि चावल अलग होता है, सरसों अलग होता है, चुकंदर अलग होता है, कोई का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। इसका मतलब तीनों अलग अलग बन जाएंगे, ये आपस में गलत हो जाएंगे, क्योंकि इनका रिलेशन दिया गया है, दिया गया ना इनका रिलेशन। बताओ यहां तक मामला क्लियर है? यहां तक मामला भैया क्लियर है कि नहीं, बताओ ना एक बारी, बताओ बच्चे एक बारी, क्या यहां तक मामला क्लियर है कि नहीं? सॉरी बच्चा, मुझे यार सर्दी हो गई, यार सर्दी हो गई, मुझे ऐसे कुछ लग रहा है, ठीक ना, क्योंकि कल थोड़ा तबीयत भी खराब हो गई थी। एक दिन हम लोग एक्चुअली ना क्लास से जा रहे थे, भीग गए थे इसीलिए। चलो अगला बताओ, निम्न में से कौन सा चित्र पंखुड़ी, गुलदस्ता, फूल के बीच संबंध का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करता है? चलो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ बच्चा, कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा। चलो एक बार बताओ, सभी लोग बताइए
क्या आंसर आएगा? कौन सा चित्र पंखुड़ी, गुलदस्ता, फूल के बीच संबंध का बताना है? ए बी सी डी आप सभी के पास 4 है, ए बी सी डी है आप सभी के पास 4। तो बताओ जल्दी से भैया, एक बताइए क्या आंसर आएगा। अब एक चीज देखिए, चलो यहां से हम देख लेते हैं किसका किसका आंसर आ रहा है। बिल्कुल देखो बच्चा, गलत मत करिए, थोड़ा सोच के यार, थोड़ा सोच के करिए आंसर ना, थोड़ा सा सोच के आंसर करिए, थोड़ा सा सोच के बाबू आंसर करना है आप सभी को, ठीक ना। थोड़ा सोच के आंसर करिए। आप लोग पता नहीं कैसे आंसर कर रहे हो, ठीक है ना, आप लोग पता नहीं कैसे आंसर कर रहे हो भाई। चलो बताओ जल्दी से। बोला निम्न में से कौन सा चित्र पंखुड़ी, गुलदस्ता और फूल के बीच के संबंध का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करता? कहने का मतलब कौन सा अच्छा डायग्राम है इनका, कौन सा अच्छा डायग्राम है, आपको यही बताना है। चलो एक बार कमेंट करके भैया बताइए कौन सा होगा, आपको यही बताना है, ठीक ना, आपको यही बताना है। चलिए बिल्कुल आप सभी बताइए क्या होगा, बताना डियर, एक बार अच्छे से आंसर करके बताइए क्या आंसर आएगा। चलो फटाफट बताइए क्या आंसर आएगा इसमें, आंसर करना भैया, आंसर करना। चलो हम बताएं, देखो आप लोग तो आंसर बता दिए, अच्छा आंसर है। देखो कैसे, बोले सर पंखुड़ी है, पंखुड़ी है, गुलदस्ता है भैया, गुलदस्ता जानते हो, गुलदस्ता, उसके बाद फूल, ठीक ना। गुलदस्ता वो होता है जिसमें फूल, फूल का कलेक्शन होता है ना, फूल फूल रख दिए, गुलदस्ता बन गया। देखो फूल में भैया पंखुड़ी होती है, देखो पंखुड़ी, देखो पंखुड़ियां जो है फूल में होती है और फूल सभी गुलदस्ते में होते हैं। आप बोलेंगे सर ये जो पंखुड़ी होती है, सारी पंखुड़ियां क्या होती हैं, फूल के अंदर आती हैं, फूल के अंदर, और सभी फूल भैया गुलदस्ता के अंदर आता है, गुलदस्ता के अंदर आता है राजा। तो गुलदस्ता, इस तरीके से कोई डायग्राम बोले सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपने सही बता दिया। तो आपका ये ऑप्शन गलत है, आपका ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि देखो फूल फूल मिलके, देखो सब फूलों का कलेक्शन जब आप कर देते हो ना, गुलदस्ता बन जाता है ना, जिसमें रख देते हो, और पंखुड़ी पंखुड़ी मिलके फूल बन जाता है पूरा, ठीक ना। तो चलो आगे देखोगा, आगे देखिए भैया। चलो ये देखो, दक्ष मानिक से लंबा है परंतु रोहन जितना लंबा नहीं है। अभी मैंने सुबह वाली क्लास में बताया था इसको, ठीक ना, इस टाइप से मैंने प्रश्न कराए थे। सोमेश 10 से छोटा परंतु फरहान से लंबा, मैंने बताया था। देखो 2 पॉइंट मैंने लिया था, मैंने यही लैंग्वेज भी लिखी थी, जो जिसका, बताना अगर याद हो तो, जो जिसका, और दूसरा मैंने लिखा था और लिखा था किंतु परंतु, किंतु परंतु लेकिन, ये लिखा रहे थे। इसका समझेंगे मतलब पहल का है, इसका मतलब होगा भैया दूसर का, ठीक ना, जो जिसका मतलब दूसरे से संबंध है। तो देखिए मेरी बात कैसे समझेंगे। दक्ष जो है मानिक से लंबे हैं, देखो दक्ष भैया क्या है, लंबे हैं, किससे बोले तो सर मानिक से लंबे हैं, मानिक से लंबे हैं, चलो बिल्कुल हो गए मानिक से लंबे। परंतु, परंतु का मतलब देखिए पहल का ना, पहल का मतलब कौन, दक्ष, दक्ष रोहन जितना लंबा नहीं है। परंतु देखो परंतु लिखा, परंतु का मतलब भैया पहल का, पहल का मतलब बोले तो ए, ठीक ना, इस तरीके से पहल का मतलब बोले दक्ष, इसकी जगह लिख दीजिए दक्ष। दक्ष रोहन जितना लंबे नहीं, इसका मतलब दक्ष छोटे हैं रोहन से। बोले सर बिल्कुल, इतना तो मामला क्लियर हो गया। आगे बोला सोमेश दक्ष से छोटा है, दक्ष से छोटा परंतु फरहान से लंबा है। देखो क्या बोले हैं, सोमेश दक्ष से छोटे हैं, दक्ष बड़े हो गए किससे, सोमेश से। परंतु, परंतु का मतलब सोमेश फरहान से लंबे हैं, फरहान से लंबे हैं भैया, फरहान से लंबे हैं, ठीक ना। चलो ये हमारे पास तो मिल गया। देखो यहां से दक्ष हो गए, फिर सोमेश हो गए, फिर भैया फरहान हो गए। क्या हो गए राजा, फरहान। अब आपको एक चीज क्लियर होगा, जब तक हम मानिक के बारे में, देखिए हमारे पास 2 डायग्राम बन गए, इनको हम मिला के कहीं से सेट भी नहीं कर पाएंगे। पता है क्यों, अगर जब तक ये मानक, मानक इन सबके बीच में कोई रिलेशन ना देते तो आप बोलेंगे सर निर्धारित हम नहीं कर सकते कि आंसर क्या आएगा। पता है क्यों, जब तक ये मानक, मानिक सोमेश या फरहान में से किसी के बारे में रिलेशन ना बताते, चाहे ये मानक, क्या नाम है, मानिक है, ठीक है, मानिक, मानिक और सोमेश के बारे में बता देते, या ये मानिक या फरहान, मानिक और फरहान के बारे में बता देते। अगर ये बता देते भैया तब आपका आंसर सही होता, अगर नहीं बताएं तो इसका मतलब नहीं सही हो पाएगा। यही तो है। बोले सर बिल्कुल सही है। चलो आगे देखो, तो यहां से हो जाएगा निर्धारित नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखो, चलो बताओ इसमें सही विकल्प का चयन कीजिए जो पैटर्न को जारी रखते हुए श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब ये सुबह वाली क्लास में हम लोग देख रहे थे कि उसमें गलत नंबर क्या है। अब की बार इसमें पूछ लिए भैया, क्या पूछे
कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलो बताओ जल्दी से, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताना एक बारी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बाबू क्या आएगा, आपको यही बताना। तो मैंने कहा क्या था, कहा क्या था, जब कुछ समझ ना आए, कुछ समझ ना आए, ना आए, आपको करना क्या है भैया, सिर्फ डिफरेंस देखना। क्या देखना है, डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस का मतलब अंतर देख रहा है। देखो क्या है अंतर, देखो 2 है आपका, फिर 2 है, 5 है, 13 है, फिर भैया 28 है, ये है। आगे आपको बताना है, यही तो आगे आपको बताना है, बोलो जल्दी से, यही तो बताना है। बोले सर बिल्कुल यही तो बताना है। अब मेरी बात समझो, देखो कैसे, इसमें कितने का अंतर, बोले सर 0 का अंतर, ये तो भैया बताया है 0 का। इसमें देखिए प्लस का 3 है, सब मान लो 0 का प्लस में है, ठीक ना। इसमें कितने का अंतर, 8 5 13, इसमें कितने का, 13 दूना 26 मतलब 15 का अंतर। अब भैया ये तो बहुत दिक्कत आ गई, 3 8। अब देखो इसमें भी कुछ कर लो, इसमें कितना, बोले सर प्लस का 3 है, इसमें कितना भैया प्लस का 5 है, इसमें कितना प्लस का 7। अब तो रिलेशन निकल गया ना। अब बताओ निकल गया कि नहीं, देखो यहां से 3 2 5, 5 2 7, तो 7 में 2 करोगे भैया कितना होगा, 9 होगा, यहां से प्लस का 9 होगा। फिर जैसे 9 हो गया तो अब इसको इसको जोड़ के यहां पर लिख दीजिए, यहां पर देखिए 9 5 14, आप बोलेंगे सर 24 होगा यहां से। अब बस इसको इसको जोड़ के आप यहां पर सेट कर दीजिए। बोले सर क्या होगा, 28 प्लस 24, क्या होगा 28 प्लस 24, बोले क्या होगा सर, 8 4 12, 2 2 4 1 5। कहीं पर है बावन, आपको लौक रहा है, लौकत बा बोलते ना, मैं बोले सर ये लौकत है, यहाँ लौकत है मतलब दिख रहे हैं, ठीक ना, टीके हुए हैं मतलब यहाँ पर रुके हुए हैं, ऐसे कुछ लैंग्वेज बोलते हैं, अच्छा लगता है बाबू लैंग्वेज में। तो अगर आपको अगर ये लैंग्वेज अच्छी लगती है ना, तो एक बार कमेंट करके बताओ, क्या आपको ये लैंग्वेज अच्छी लगती है। अगर अच्छी लगती है बहुत अच्छा, नहीं लगती है तो अच्छा लगाइए। देखिए सभी लैंग्वेज आनी चाहिए, देहाती, अवधी, फारसी, हिंदी, इंग्लिश सब आनी चाहिए। देखिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जो पैटर्न को जारी रखते हुए नीचे दी गई श्रृंखला को, भैया श्रृंखला है, ठीक ना, श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखो यहां से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आना है। देखो क्या है, 240 से बोले तो सर यहां पर आपको भरना है 120 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर भैया 2 है, ठीक ना, यही तो है। बोलिए यही तो है बाबू, यही तो है। बोले सर यहां तो बिल्कुल आपने सही बताया, चलिए यही तो हमने बताया है। बोलिए, अगर बताना यहां से एक बार, अगर हम पीछे से देखें, अगर हम पीछे से देखें भैया तो क्या हो रहा है, देखो यहां से इसमें क्या हो रहा है, पीछे से हम देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, पीछे से, ठीक ना, पीछे से देख रहे हैं। देखो इसमें गुणा का 5 है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें गुणा का क्या भैया 4 है, इसमें क्यों गुणा का कितना, बोले सर 3। अच्छा इस एक तरीके से सीरीज मिल रही क्या, ये 4 है, ठीक ना। देखिए 2 पंचे 10, 10 चौको 40, 40 3 120, देखो 5 4 3, आगे क्या आना चाहिए, आगे क्या आना चाहिए, बोलेंगे सर 2 आना चाहिए, 120 दूना 240 होना चाहिए। फिर आगे देखो 5 4 3 2 हो गया, तो आगे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इसमें 1 का गुणा करिए तभी 240 से 240, बिल्कुल से इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर भैया क्या आना चाहिए, 240। या हम आगे से करेंगे, हम आगे से अगर बताएंगे तो क्या होगा, इसमें देखिए आगे से हम अगर आगे से चलते हैं बच्चा, आगे से चलते हैं तो क्या होगा, भाग 1 करेंगे, भाग 2 करेंगे, ठीक ना, भाग 3 करेंगे, भाग 4 करेंगे, भाग 5 करेंगे, तब आपका वही हुआ। अगर हम पीछे से चलते हैं तो गुणा होगा, और आगे से चलते हैं तो बच्चा क्या होगा, भाग होगा। बताना एक बारी कमेंट करके, कमेंट करके भैया बताइए, क्या यहां तक मामला क्लियर है। अगर यहां तक मामला आप सभी का क्लियर है तो बताइए, तो मैं आगे बढ़ूं, अगर ना समझ में आया तो बताओ, फिर से बताऊं, बोलिए जल्दी से, बोलिए एक बारी, बोलिए फटाफट आंसर बताइए सभी लोग, क्या मामला यहां तक क्लियर है सभी का। अगर क्लियर है तो आगे हम बढ़ गए। देखो यहां से इन्होंने क्या बोला, आपकी देखो अलग अगला बोल दिया इन्होंने, गलत है, इसमें एक टर्म भैया, एक पद गलत है, मतलब एक संख्या गलत है, उसी गलत संख्या की पहचान कीजिए गलत पद का। बोले सर 80 होगा, 320 की, 550 की, 2560। चलो बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। चलो एक बारी बच्चा बताइए, एक बारी बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। 5 10 40 80, ठीक ना। यार एक चीज दिख रहा है, पता है क्या, बोले सर क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है मुझे तो यार, गुणा दिख रहा है। देखिए 5 दूना 10,
10 चौको 40, फिर 40 दूना 80, 80 चौका 320। पता क्या दिख रहा है, पता क्या दिख रहा है, यहां से देखिए 5 है, फिर क्या भैया 10 है, फिर 40 है, फिर 80 है, 320 है, 550 है, फिर भैया क्या है 25 60। अब देखिए इसमें गलत ढूंढना था, अगर इसमें हम गुणा का 2 कर दें 10 हो गया, आगे वाले में भैया क्या किए गुणा का 4 किए 40 हो गया, फिर आगे में देखिए गुणा का 2 किए 80 हो गया, फिर आगे फिर गुणा का हम 4 किए, तो आपको सीरीज मिले 2 4 2 4, फिर आगे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए था। 32 दूना कितना होना चाहिए 64 होना चाहिए, 640 होना चाहिए था। क्या 640 में हम 4 का गुणा कर दें तो हो जाएगा मामला सही। देखिए गुणा कर दीजिए एक बार, देखिए 4 0 0, 4 चौको 16, 6 चौको 24, 1 25, बिल्कुल हो गया 2560। इसका मतलब भैया 550 की जगह पे क्या होना चाहिए था, बोले सर 640 होना चाहिए था। इसका मतलब 550 भैया गलत हैं। क्या है 550 वाले गलत हैं। मामला क्लियर हुआ कि नहीं बताओ जल्दी से एक बारी। सुषमा, स्वाति बताओ बच्चे एक बारी क्या आंसर आएगा। अमित बाबू, सिंगल बॉय, कोमल मौर्य बताओ बच्चा जल्दी से फटाफट आंसर करिए। हमारे साथ नरेश बाबू हैं, अजय सपना जी हैं, बताओ सपना के साथ गाना गाना है, बताओ जल्दी से। फिल्म दिलवाले, बताओ जल्दी से दिलवाले मूवी देखे हो कि नहीं। गश्त का संबंध सुरक्षा से जिस प्रकार है उसी प्रकार बीमा का संबंध भैया किससे है, बताइए एक बारी कमेंट करके क्या होगा, बताइए एक बारी सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा इसमें, यही आप सभी को भैया बताना है। राजा बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है ना। बोले सर बिल्कुल ठीक तो है, आंसर बताइए जल्दी से, बताइए क्या होगा। जैसे देखो गश्त लगाने से सुरक्षा बढ़ती है, गश्त लगाने से, गश्त लगाकर भैया क्या होती है सुरक्षा बढ़ती है ना, बोलते हैं गश्त लगा रहे सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, देखिए सुरक्षा के लिए, गश्त सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। उसी तरीके से बीमा भैया ना बचाव के लिए लगाया जाता है, बीमा है इनका। जैसे अभी एक्सीडेंट, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चकनाचूर होगी तो आपकी गाड़ी बच जाएगी, मिल जाएगी, फिर से नई गाड़ी उसी में मिल जाएगी, कुछ पैसा वैसा कट के। पॉलिसी, वित्त, धन ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है भैया, ये सब कुछ नहीं हो। चलो अगला बताओ जल्दी से, अगला बताइए। उत्तर के रूप में सही विकल्प का चयन कीजिए। एक पुस्तक में सदैव होता भैया, एक पुस्तक में क्या बोले हैं राजा जी, बोले सर सदैव होता है। क्या होता है सदैव, आपको यही बाबू बताना है क्या होता है। देखो अध्याय होता है, पृष्ठ होता है, विषय सूची होता है कि चित्र होता है। देख बारी सभी का कमेंट देख लेते हैं किसका किसका आंसर सही है। यार जबरदस्त मेरे भाई, लाजवाब, जिंदाबाद, आपने तो तहलका मचा दिया। देखो जबरदस्त, सभी में क्या होता भैया, सभी का आंसर एकदम बिल्कुल राइट है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भैया, यहां से ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है यहां तक मामला, बताना एक बारी, क्या यहां तक मामला भैया क्लियर है। बिल्कुल सभी का क्लियर है, सभी का क्लियर है, सभी का बच्चा अच्छा आंसर है। सभी लोग आंसर भी करते रहिए मुझे, हाँ बिल्कुल सभी का आंसर भी दिख रहा है अच्छा खासा। चलो अगला वाला देख लो। बोले सर अगला वाला क्या, अगला वाला भैया देखा हो यह है। उत्तर के रूप में सही विकल्प सेम उसी तरीके से, बस जैसे पुस्तक में बताया था पृष्ठ होता है उसी तरीके से होता है ना। एक पर्वत में सदैव होता है, क्या होता है, वृक्ष होता है, चोटी होता है, बर्फ होता है, घाटी होता है, क्या होता है यही सभी को बताना। क्या एक पर्वत में भैया वृक्ष जरूरी नहीं है, घाटी जरूरी नहीं, बर्फ जरूरी थोड़ी ना है, चोटी होती है, ठीक ना। क्या होती है डियर, चोटी होती है, चोटी होती है, तो ये आपका हो जाएगा। चलो अगला देखो क्या है। बोले सर इस प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या आएगा, मतलब लुप्त संख्या को भरना। चैप्टर का नाम होता है लुप्त संख्या ज्ञात करना। लुप्त संख्या बताओ कौन सी संख्या भैया लुप्त है, यहां से गायब हो चली हैं, कौन सी है ये, 20 है कि 26 कि 27 कि 32, यही आपको बताना है, बताइए बोलिए भैया, इसमें तो कुछ दिख रहा है। बोले सर क्या दिख रहा है, अगर हम गुणा कर देते हैं 2 गुणा 5 कर दें भैया 10, चलो पहला वाले में तुम आ गया, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक ना, ऐसे ऐसे चल रहे तो आ गया, आ गया। लेकिन दूसर कम तो भैया 37 किसी के गुणा में आएगा नहीं, तो मामला ही भैया गलत। अब कौन दूसरा का तरीका देखिए, चल के दूसरा का हम तरीका देखते हैं भैया, चलते हैं। देखो कैसे, अगर हम पहला, इसका जो लॉजिक लग रहा है मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, पता है क्या, देखो
इन्होंने पहला प्लस तीसरा बटा दो कर दें, -1 कर दें, बराबर संख्या आ गई। ऐसे कुछ हो रहा है क्या? देखते हैं, देखो क्या है। 2 + 10 बटा 2 करेंगे भैया, कितना है? 12 बटा 2, 12 बटा 2 6 हो गया। 6 - 1 करेंगे, ये 6 - 1 करेंगे तो 5 हो गया। चलिए हो गया। चलो इस वाले को देखिए, 50 + 82 बटा का 2 माइनस का 1। देखिए इसमें क्या होगा, 8 5 13 132, 132 बटा का 2 कितना हो गया? 2 छंगा 12, 2 छंगा 12, 66 हो गया। -1 करेंगे भैया, कितना हो गया? 65 हो गया ना, 65 हो गया। देखो ये 65 हो गया। तो उसी तरीके से इसमें बताइए, देखिए 17 + 37 बटा का 2 करिए, माइनस का 1 करिए। तो चलो करते हैं। देखिए 7 7 14 हो गया, 3 1 4, 1 5 हो गया, बटा 2 करेंगे, माइनस का 1 करेंगे। इसको काटेंगे भैया, 27, 27 में से 1 करेंगे तो आएगा कितना? बोलेंगे सर 26। मामला क्लियर हुआ भैया कि नहीं? बताओ जल्दी से, मामला क्लियर हुआ कि नहीं? इतना अच्छा प्रश्न था बाबू, लेवल का था। इसका लॉजिक अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ऐसे प्रश्न के लॉजिक के साथ क्या करना, प्रश्न भी ले लेना, ठीक ना, क्वेश्चन भी लेना। जब एग्जाम में जाने से पहले इसको आपको एक बारी देखना पड़ेगा। ये लॉजिक भी लगा सकता है एग्जामिनर, क्या कर सकता है? ये लॉजिक भी लगा सकता है। तो आपको यही सब बेटा देखना पड़ता है, यही सभी कुछ देखना पड़ता है। देखो 1 घटाओगे, देखो 66 - 1 करेंगे भैया, देखो 65 दिख रहा। मैं थोड़ा सा नीचे हो जाता, देखो दिख गया ना 65, दिख गया ना 65, हो गया 65। तो बिल्कुल चलो आगे देखिए। अगला प्रश्न आप सभी बताएंगे क्या आएगा। देखो क्या आएगा, बताओ जल्दी से क्या आएगा, ठीक ना। देखिए इसमें क्या, इसमें भी आपको भरना है। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है क्या आएगा। चलो बताओ, इसका लॉजिक अच्छे से नोट करिएगा, ठीक ना बच्चा। लॉजिक जरूरी है, लॉजिक जरूरी है। क्या इन्होंने किया है आपको वही देख के बताना है। चलो जल्दी से बताओ, बताइए, बोलिए क्या होगा। बोलो जल्दी से, एक बार कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका। चलिए देखिए क्या आएगा। इनका बताना है भैया, सभी लोग बताइए एक बारी क्या इनका लॉजिक लग रहा है, यही आपको देख के बताना है। चलो बताओ जल्दी से, बताओ भैया कमेंट करके क्या आएगा। बताइए एक बारी कमेंट करिए। कुछ इसमें दिख रहा है क्या? 3 4 कर दिए 7 हो गया, 7 3 कर दिए 10, ऐसे हो जाएगा 10। ऐसे तो होना नहीं चाहिए मुझे लगता है। कौन सी संख्या आएगी? 8 आएगी कि भैया 11 आएगी कि 9 आएगी कि बोले कि 10 आएगी? क्या आएगी? 5 या 15, ऐसे लॉजिक लग नहीं रहा है। 12, 3 4 7, 7 3 10। कुछ तो इसमें मामला है भैया। 4 3 12, कुछ तो इसमें दिख रहा है। ये इसका कुछ लॉजिक है। ये 3 3 यार, ये है क्या? इसमें 3 3 ही है सब में, 3 3 ही है क्या? इसमें कुछ यार सेट नहीं हो रहा। दिए गए पैटर्न का अवलोकन, दिए गए उस लुप्त पद की पहचान कीजिए। क्या आएगा एक बार देखो क्या आएगा इसमें बच्चा। सभी लोग कोशिश करिए, कोशिश करिए एक बार क्या आएगा देखो। इधर तो हम आ नहीं सकते हैं, इधर तो हम आ नहीं सकते हैं यार। पता है इनका लॉजिक क्या लगा है, मैं बता रहा हूं देखो।
देखिए पता है इन्होंने क्या किया है भैया, देखो कुछ भी ये फॉलो कर सकते, देखो 3 4 इन्होंने ये जोड़ के ये ला दिया, ठीक ना, फिर 3 + 7 जोड़ के यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, देखो उसी तरीके से देखिए इसको जोड़ के भैया ये ला दिए हैं, फिर इसको जोड़ के ये लाने हैं, ठीक ना, तो 22 - 12 करेंगे तो हम क्या आ जाना चाहिए 10। तो आपका यही एक लॉजिक लग रहा है बाबू, यही सही है, बाकी का कोई नहीं सही है, ठीक ना, यही सही है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो 3 में, देखो 3 में 4 जोड़ के 7 लाए, फिर 3 में 7 जोड़ के भैया 10, इधर से देखिए 7 में 5 जोड़ के, देखिए 7 में 5 जोड़ के 12, फिर 12 में 10 जोड़ के भैया क्या होना चाहिए, इन दोनों का जोड़ के ये होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने किया, देखो इस तिरछा गुणा किए ना, जोड़े हैं, तो इसी तरीके से आपका आएगा 10। यही ऑप्शन ही आपका सही है, ठीक है भैया, यही ऑप्शन सही है। चलो अगला बताओ, एक परिवार में प्रत्येक बेटी को उतनी संख्या में भाई हैं जितनी संख्या में उसकी बहन है, प्रत्येक बेटा को जितने भाई उसकी दुगनी संख्या में बहन है। तो आपको यही बताना है परिवार में बेटे कितने, आपको यही बताना भैया। चलो यहां से बताओ जल्दी से, ठीक ना, चलिए जल्दी से एक बताइए, बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर आएगा, बोलिए क्या बोला, प्रत्येक बेटी को उतनी संख्या में भाई हैं। मान लो बेटी बराबर हम मानते हैं क्या भैया x, बेटी बराबर x मानते हैं, उतनी संख्या में भाई है जितनी संख्या में उसकी बहनें हैं, ठीक ना। हाँ भाई उतनी संख्या में भाई और बहन को हमको मानना पड़ेगा, ये भैया क्या है, ये बहन आपको मानिए, क्या मानना पड़ेगा, बहन, और भाई बराबर हम मानते हैं भैया क्या x y मानते हैं, ठीक ना, भाई बराबर y मानते हैं, बेटा वो बहन बराबर x मानते हैं, ठीक है। उतनी संख्या में कहने का मतलब भाई और बहन, भाई बराबर बहन है, ठीक ना, भाई और बहन बराबर हैं, ठीक ना। तो भाई और बहन देखो यहां से क्या, उतनी संख्या में भाई हैं जितनी संख्या में उसकी बहनें हैं, तो इसका मतलब इसको एक ही संख्या मान सकते हैं x, बताना, या एक ही संख्या मान सकते हैं इनको y, बताना। सभी लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। आगे क्या बोला, प्रत्येक बेटा को जितने भाई उसकी दुगनी संख्या में, उसकी दुगनी संख्या में क्या है भैया, बहन है, उसकी दुगनी संख्या में क्या है, बहन है। तो आप क्या लिखेंगे, 2y - 1 हो जाएगा, यही तो होगा, बताना है। तो बहन बराबर यहां से मान लेंगे क्या होगा, x होगा, बहन बराबर x - 1 होगा, और यहां से क्या होगा आपका x - 1 होगा, बहन बराबर, या बोल सकते हो ऐसे, या ऐसे बोल सकते हो। रुको एक सेकंड, इसको मैं देख लूं, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा बाबू रुक जाइए, आप सभी रुक जाओ, मैं अच्छे से बता देता हूं, देखो कैसे होगा, एक बारी रुक जाइए। चलो अब यहां से देखिए, चलो बहन बराबर हम मानते हैं भैया x मानते हैं, भाई बराबर क्या मानते हैं, y, ठीक ना। अब इस वाले में देखिए, प्रत्येक बेटी को उतनी संख्या में भाई हैं जितनी संख्या में, प्रत्येक बेटी को कितने हैं, उतनी संख्या में, बेटी को क्या है भैया, मान लो बेटी को क्या मानते हैं, जितनी संख्या में बहन है उतने भाई हैं, इसका मतलब बहन बराबर भाई हो जाएगा, बहन बराबर भाई हो जाएगा। बेटी वाला हम लेके चल रहे हैं, किसका भैया, बेटी वाला, इसका मतलब क्या मान सकते हैं, बोले यहां से x मान सकते हैं, सभी लोग बताइए, इसको x मान सकते हैं, बहन को x मान सकते हैं। अगर यहां से बेटी, देखो बेटी को मान लो, जैसे बेटी है, माइनस करें, मान लो एक है ये ना, एक इसको मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, और इधर से एक के इस तरीके से मानते हैं, तो x - 1 होगा यार ना, बहन बराबर क्या होगा, x - 1 होगा। और इसमें दोगुनी संख्या में देखो बेटा को जितने भाई हैं, बेटा वाला क्या होगा, बेटा वाला क्या होगा, बोलेंगे सर 2y - 1 होगा, 2y - 1 होगा, ये आपका होगा, बोले सर बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये हो गया आपका। तो आपको क्या करना था, x - 1 बराबर क्या है भैया, y है, और x - y बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए यहां से 1 हो जाएगा। तो आपका ये पहला इक्वेशन बन जाएगा, बोले सर बिल्कुल बन जाएगा, इन दोनों से मिला के, ठीक ना, इन दोनों से, इससे करें, इस वाले से करें भैया, इस वाले से करें ना, देखो इस वाले से ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, ठीक है। इस वाले से करेंगे तो क्या आएगा, इस वाले से करेंगे 2y - 1, y - 1 बराबर क्या भैया, x है, ठीक ना। तो इसको निकालिए, कैसे क्या होगा, ठीक है, तो निकालेंगे, माइनस का x, यही तो है, माइनस देखो इधर लेके जाएंगे भैया, माइनस हो जाएगा, माइनस का x, प्लस में क्या आएगा, 2y आएगा, प्लस में 2y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, 1 2 या 2, देखो गुणा कर देंगे ना, इसमें गुणा कर देंगे, 2 आ जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों से क्या आंसर आएगा आपको ही बताना, देखो क्या आपका है, x - y बराबर 1 पहला इक्वेशन, और -x + 2y बराबर 2,
इनको जोड़ने पर, क्या भैया, जोड़ने पर, ठीक ना, मैं यहां से लिख दे रहा हूं जोड़ने पर। जोड़ने पर देखो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया और 2 में से 1 गया, 1 हो गया। y बराबर कितना, 2 में से 1 गया 1, y बराबर 1 हो गया। क्या हो गया, y बराबर 1, ठीक ना। अच्छा जोड़ने पर यार जोड़ रहे हैं, देखो 2 1 3 हो गया, y बराबर 3 हो गया। तो आपसे पूछा परिवार में बेटे कितने हैं, बेटा को हमने क्या माना था भैया, y माने थे ना, बेटा को y माने थे, तो यहां से आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वहां से आपको एक क्वेश्चन बनाना था, उसके बाद आंसर आप सभी को करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या है, सेम उसी तरीके से इसका होमवर्क करके आप सभी बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आप सभी को नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।